भाजपा नेत्री माधवीलता पहुंची अयोध्या, बोली हिंदू उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तमिल, मलयालम, तेलुगु और मलयालम है। इस देश की भाषा को समझने से पहले इस देश से प्यार करना सीखें। माधवीलता ने तमिलनाडु की मंत्री उदयनिधि स्टालिन के हिंदी भाषा को लेकर दिए गए बयान पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा, राम राज्य की स्थापना हमारा उद्देश्य है। खबर विस्तार से। तेलंगाना हैदराबाद की चर्चित सनातनी नायिका और भाजपा नेत्री माधवीलता शुक्रवार को अयोध्या पहुंची। वो हनुमान बाग सेवा संस्थान वासुदेव घाट में शाश्वत हिंदू प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित श्री अरबिंदो सम्मान समारोह और 3 दिन चलने वाले संवाद से सहमति कार्यक्रम में शामिल हुई। माधवीलता ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के हिंदी भाषा को लेकर दिए गए बयान कटाक्ष किया है। माधवीलता ने कहा, क्या गैर हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी सभा करना सही है? गैर हिंदी राज्यों में अंग्रेजी पाठशाला चलाना ठीक है? गैर इस्लाम और ईसाई देश में चर्च और मस्जिद बनवाना ठीक है? स्टालिन भारतीय बने तब उन्हें पता चलेगा कि संस्कृति से निकले शब्द से हिंदी में कई श्लोक और कविताएं लिखी गई हैं। हिंदी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तमिल, मलयालम, तेलुगु और मलयालम है। इस देश की भाषा को समझाने से पहले इस देश से प्यार करना सीखे। माधवीलता ने कहा, रामलला से मांग है कि पूरे देश में रामराज की पुनः स्थापना हो जाए। यही संदेश लेकर हम घूम रहे हैं। हर हिंदू को रामलला का दर्शन अवश्य करना चाहिए। कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसमें जब एक बार राम नाम ले लो, वहीं जीवन का सबसे बड़ा मूल्य धन है। उन्होंने कहा कि अयोध्या आए हैं, शनिवार को रामलला का दर्शन करेंगे। तेलंगाना हैदराबाद की चर्चित सनातनी नायिका और भाजपा नेत्री माधवीलता शुक्रवार को अयोध्या पहुंची। हनुमान बाग सेवा संस्थान वासुदेव घाट में शाश्वत हिंदू प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित श्री अरबिंदो सम्मान समारोह और 3 दिन चलने वाले संवाद से सहमति कार्यक्रम में शामिल हुई। प्रतिष्ठान के मीडिया प्रभारी के.डी. पाठक ने बताया, शाश्वत हिंदू प्रतिष्ठान का राष्ट्रीय सम्मेलन 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें देश भर के सनातनी विद्वान और कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। बताया गया कि शाश्वत हिंदू प्रतिष्ठान मंदिरों को शक्ति केंद्र बनाने के अभियान में लगा हुआ है। कार्यक्रम के स्थानीय संयोजक उदयवीर सिंह ने बताया, अरबिंदो सम्मान देश भर से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 10 प्रमुख लोगों को दिया जा रहा है। कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र शक्ति के संयोजक भाई सिकंदर रिजवी के अलावा जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पिछले 4 वर्षों से संवाद से सहमति जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। अयोध्या में ये दूसरी बार हो रहा है। अरबिंदो सम्मान पिछले 2 सालों से दिया जा रहा है। पिछले साल दिया गया, ये दूसरा वर्ष है इसका। और कम से कम 200 से 250 जो कार्यकर्ता हैं सक्रिय रूप से इससे जुड़े हुए हैं। जो ऑनलाइन हमारा प्रेजेंस है वो करीब 7 लाख के आसपास हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस है। इससे करीब 400 आदमियों के नॉमिनेशन आए। जिन लोगों के नॉमिनेशन आए, पूरे भारत से कोई भी आदमी किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है। यहाँ आने के बाद हमारी एक समिति है, जो समिति इसके सत्यता की जांच करती है, छानबीन करती है। उसमें करीब 156-157 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। उसके बाद उन पे काट छाँट करते हुए एक दूसरी जो कमेटी बनी, उसने 10 व्यक्तियों को चयनित किया। क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, जिससे प्रकृति का संवर्धन हो, हिंदुत्व का संवर्धन हो, देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। उन सारे मतलब विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं। हम ऐसा मानते हैं कि जो देश के लिए कार्य कर रहा है वो हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहा है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हिंदू सोए हुए, बाकी जो गतिविधियां हैं, जो मजहबी लोग हैं वो हम पर हमला करते हैं। हिंदू कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, उन्हें जगाना है। हम इस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं।
हम जगाने के लिए किसी को काम नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो जागे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉन्शियस हैं, पत्रकार हैं, आप समझते हैं कि आपकी ये सामाजिक जिम्मेवारी है, आपकी ये जिम्मेवारी है कि समाज में सत्य को सामने लेके आया जाए। उसी तरह से हम ये सोचते हैं कि समाज में जो बौद्धिक तौर पे स्तर पे लोग जागे हुए हैं, बौद्धिक स्तर पे जागे हुए हैं, जागे तो सभी हैं, लेकिन बौद्धिक स्तर पे जो जागे हुए हैं, जो ये समझते हैं कि हमने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, हमने अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो उन आदमियों को हम चयनित करते हैं, उन आदमियों को साथ लेके हम काम करने की कोशिश करते हैं। अयोध्या में स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनू।